नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। दोस्तों, एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने 5 या 6 वीडियोस पहले पब्लिश किए हैं, जिसके डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज करके लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है, ऐसा लोग कंफर्म करते हैं। लेकिन उनकी और डिमांड थी कि एनएलपी के बारे में, क्योंकि एनएलपी की जो वर्कशॉप हैं वो बहुत महंगी होती हैं, तो लोगों की डिमांड थी कि हिंदी में आप मुझे और डिटेल में कुछ और टेक्निक्स जो एनएलपी यूज करती है वो आप हमें सिखाएं। तो एनएलपी के प्रैक्टिकल यूसेस पर मैंने सेमिनार अभी किया था अपने सेंटर पर दिल्ली में। अभी ये इसको मैं वही चीज आपको यहाँ वीडियो की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये फोबिया क्योर के बारे में है। अब हर इंसान को तरह तरह के एनएलपी फास्ट फोबिया क्योर बोलते हैं इसको। फास्ट फोबिया क्योर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, एनएलपी नाम से, एनएलपी फास्ट फोबिया क्योर। बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। इनफैक्ट एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बेहतरीन जो देन है, कंट्रीब्यूशन है, उनमें से एक ये है एनएलपी फास्ट फोबिया क्योर। एनएलपी फास्ट फोबिया क्योर क्या होता है और फोबिया क्योर की आपको जरूरत क्या है। You can conquer almost any fear if you will only make up your mind to do so. For remember, fear doesn't exist anywhere except in the mind. सारे फियर आपके अवचेतन मन के अंदर ही होते हैं। आज से आप ये संकल्प ले रहे हैं कि मैं अपने सारे फियर से बढ़कर हूं। आई एम ग्रेटर देन एनी ऑफ माई फियर्स। आई एम मोर पावरफुल देन एनी ऑफ माई फियर्स। डेल कार्नेगी का ये स्टेटमेंट और बेहतरीन स्टेटमेंट में से एक है। आप अपने फियर से कहीं बढ़कर हैं। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको ओवर पावर कर सके। इसलिए अपने अंदर वो जज्बा जगाने की जरूरत है। मैं अपने फियर से बहुत ऊंचा हूं, बहुत बढ़कर हूं। मैं आज अपने फियर पर काबू पाकर दिखाऊंगा। एनएलपी फास्ट फोबिया की और इतनी अच्छी ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, इतनी पावरफुल टेक्निक है। मैं गारंटी देता हूं ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट 100% इसलिए कह रहा हूं। कुछ लोग अगर इस टेक्निक को फॉलो करने में अगर गड़बड़ करें तो मैं नहीं कह सकता, वरना मेरा पूरा विश्वास है कि हर तरह का फोबिया इससे बहुत अच्छे से क्योर हो सकता है। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो किसी एनएलपी प्रैक्टिशनर के पास जाकर इसको ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मली आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा हर तरह के फोबिया में, हर तरह के फोबिया में। और फोबियाज जो होते हैं, कम से कम 500 तरह के फोबियाज के लिस्ट जो है एनएलपी में बताई जाती है, हमें बताई गई है। इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोबियाज हैं, न जाने किस चीज से किसको फोबिया हो। फोबिया का मतलब है एक अनजान सा डर जो किसी भी सिचुएशन में आपको होता है। किसी खास सिचुएशन में, जैसे एलर्जी है, किसी खास चीज से एलर्जी होती है और उस चीज से वो आपको बहुत तकलीफ देह हो जाती है, जो आम लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो ये फोबिया का मतलब है कोई अनजान सा डर जो आपकी परफॉर्मेंस रोक देता है। परफॉर्मेंस किसी भी चीज में हो सकती है दोस्तों, जैसे फ्लाइट का डर। और फ्लाइट का डर जो है किसी पर्सन के मन में था। एक बार किसी से बात हो रही थी, कहता जी बड़ा परेशान हूं मैं फ्लाइट के डर से। अब उसका सारा बिजनेस ऐसा है कि उसका सारा बिजनेस अलग अलग स्टेट्स में चलता है और उसके लिए ट्रेवल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो फ्लाइट का डर होने का मतलब ये है कि फ्लाइट्स पे बैठने का जो फोबिया है वो उसको बिल्कुल क्रिपल कर देता है। और फ्लाइट पे क्योंकि नहीं जा सकता तो अल्टरनेटिव तरीके ढूंढने पड़ते हैं। अब जहां एक फ्लाइट जो है वो 2 घंटे में पहुंचा सकती है, हो सकता है वहां पर आपको पहुंचने में, नॉर्मल पहुंचने में 12 घंटे लग जाएं, 14 घंटे लग जाएं, ज्यादा लग जाएं। तो इसका मतलब यह है कि एक फोबिया ने उसकी पूरी लाइफ को पंगु बना दिया है, पूरी लाइफ को विकलांग कर दिया एक तरीके से। वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया लाइफ के ऊपर। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों, फोबिया पहले कितने तरह के होते हैं, फिर फोबिया क्योर कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। चाहे किसी भी तरह का फोबिया क्यों ना हो, आप बड़ी आसानी से इस चीज से फ्री हो सकते हैं, फोबिया से निजात पा सकते हैं।
ये देखिए फोबियाज की एक लिस्ट मैंने यहां पर दी हुई है, अलग अलग तरह के फोबियाज हैं, अलग अलग तरह के। नहा वॉशिंग का फोबिया है, नहाने का, पानी का फोबिया कि मैं पानी में डूब ना जाऊं, इस चीज का फोबिया है। इचिंग का फोबिया है कि कहीं पर इचिंग ना हो जाए। शोर का फोबिया है, नॉइज का, जैसे तेज नॉइज होता है तो वो फोबिया एक्टिवेट हो जाता है। फोबिया के होते ही ऐसे ऐसे लक्षण अंदर से आते हैं कि आप बिल्कुल एक तरीके से हेल्पलेस से हो जाते हैं, और पूरा मानी पूरा ट्रॉमेटिक कंडीशन हो जाती है। ट्रॉमा जिसको बोलते हैं ना, एकदम से भय से, डर के मारे जो है ना, आप पूरा, आप उस चीज में कदम भी नहीं बढ़ा सकते, एकदम से दिमाग काम करना बंद कर देता है, बीपी बढ़ जाता है या एक्सट्रीम कम हो जाता है। ऐसी कोई भी नेगेटिव कंडीशन पैदा हो सकती है फोबिया वाली सिचुएशन आने से। तो फोबिया वाला पर्सन यूजुअली उस तरह के फोबिया को अवॉइड करता रहता है सारी जिंदगी। यही फोबिया के बारे में कहा जाता है, अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि फोबिया का क्योर बहुत सिंपल है, एनएलपी में तो बहुत ज्यादा सिंपल है। एनएलपी की फास्ट फोबिया टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपको ये बता दूं कि ये सब तरह के फोबियाज हैं, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको ये पता भी नहीं कि मुझे इस चीज का फोबिया है। अब लिफ्ट में जाने से किसी को डर लगता है, वो ये नहीं जानता कि इसको फोबिया बोलते हैं, बस वो लिफ्ट में नहीं जाऊंगा। अब 18वीं मंजिल पर उसका नोएडा में फ्लैट मिला है उस पर्सन को, 18वीं मंजिल पर लिफ्ट में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा वो, कितना परेशान हो जाएगा लिफ्ट में ना, नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले तो पता हो कि एक प्रॉब्लम है, एक फोबिया है, पानी से डर लगता है तो जानिए कि आपकी ये प्रॉब्लम है। भीड़ से डर लगता है, ये भी एक फोबिया है, पानी का फोबिया है, भीड़ का फोबिया है, लिफ्ट का फोबिया है, एलिवेटर का फोबिया है, फ्लाइट का फोबिया है, और किसी तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस जो है ना, गैस में कभी दम घुटता है, थोड़ी सी कुछ ऐसा नेगेटिव वो होते ही दम घुटना शुरू हो जाता है। वाइल्ड एनिमल का फोबिया है, सड़क पर चलने का फोबिया लोगों को होता है। अब ये, क्योंकि ये सारी कंडीशन जो है वो अवचेतन मन की है, हमारा अवचेतन मन ने कोई पैटर्न अपने मन में स्टोर किया हुआ है, कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी यादाश्त इसके अंदर स्टोर्ड है जिसकी वजह से ये फोबिया जो है आपको बार बार तंग करता है। एक फिक्स पैटर्न है, एक फिक्स पैटर्न है। जैसे उदाहरण के तौर पर घर में छिपकली या कॉकरोच, अब कोई ऐसी हानिकारक चीज नहीं है, कॉकरोच आपको कोई ऐसा हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उसका फोबिया नॉर्मली कैसे पैदा होता है मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि फोबिया कहां से आए थे। अब जाएंगे कैसे वो मैं आपको फिर समझा दूंगा। तो पहले फोबिया का क्या है, फोबिया सामने कॉकरोच दिखा, एक छोटे बच्चे को कॉकरोच के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो बच्चा कॉकरोच को देख के उसको नॉर्मल लग रहा है कि काली सी चीज आगे चल रही है, बच्चा उसको हाथ से पकड़ने के लिए दौड़ता है। उसके फादर या उसकी मदर देख रहे हैं उसको, अरे कॉकरोच, कॉकरोच। बच्चा उसकी भाषा नहीं समझता लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज समझता है, देखता है कि ये मेरे फादर या मेरी मदर ये बहुत डर रहे हैं इस चीज को देखकर, इसमें डरने वाली तो कोई चीज नहीं है। लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी फ्राइटनिंग सी होती है, आप डर के दिखाते हो बच्चे को, देखो देखो देखो, अरे कॉकरोच कॉकरोच। तो वो कॉकरोच का डर धीरे धीरे उस बच्चे को भी समझ में आने लगता है कि कुछ भी हो ये कुछ नेगेटिव सी चीज है, ये ऐसी चीज है जिसे डरना चाहिए। हालांकि कोई कारण नहीं था, कॉकरोच बड़ी स्वीट सी चीज है, उसको कोई लेना देना नहीं है आपसे, ठीक है आप वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम करे, जो आपको क्या लेना देना। लेकिन उस चीज ने, उस एक्शन ने उस बच्चे के मन में फोबिया पैदा कर दिया। इसलिए बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी लड़कियां स्पेशली इसी से बहुत डरती हैं, कॉकरोच को लेकर ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मान लो कोई शेर आ गया हो। तो वो फियर कहां से आया, वो फोबिया कहां से आया, बचपन में आपके अंदर कोई ऐसी याद चली गई, या फिर बड़े होने पर भी ऐसा हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि आपने कोई ऐसी ट्रॉमेटिक कंडीशन देखी उसके बाद आपको डर लगना शुरू हो गया उस चीज से। जैसे एक पर्सन एक बार लिफ्ट में फंस गया था, उसने कहा कि जब मैं फंसा तो कम से कम मुझे 20-25 मिनट लग गए वहां से बाहर निकलने में, तो लिफ्ट का फोबिया मुझे तब से पैदा हो गया। आप समझ सकते हैं फोबिया कहां से आता है। क्वाइट पॉसिबल कि कुछ फोबिया आपके कैरी फॉरवर्ड हुए हों, यानी कुछ फोबिया तो हमने ऐसे देखे हैं जो पिछले जन्म के फोबिया तक भी थे। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप विश्वास करो या ना करो, मुझे, मैं उसके बारे में आपको विश्वास करवाने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस जन्म से रिलेटेड नहीं भी हो सकती, उनके रीजन आपके बहुत पहले से आपके अंदर कभी एम्बेड थे।
पीएलआर से भी बहुत चीजों की रिकवरी हुई। जैसे पर्सन का हाइट फोबिया था बिल्डिंग से, तो हमें पता लगा लास्ट जन्म में उसकी डेथ जो थी वो बहुत ऊंचाई से गिरने पर हुई थी। तो वो फोबिया उसको निकाल दिया गया, बाद में हमने ट्रीटमेंट किया तो ठीक हो गया वो। लेकिन आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि कुछ चीजें हो सकता है आपके जीवन में घटनाएं ना घटी हो, तब भी वो फोबिया आपके अंदर हो, उसका कोई आंसर आपके पास नहीं होगा, तो उसको हम पीएलआर से रिलेट करते हैं। लेकिन इन जनरल कोई भी फोबिया है, अब उसका इलाज आपको बताते हैं। सबसे पहले आप एक एंकर अपने लिए जरूर बिठा लें कि अगर उस कंडीशन में, मैं आपको उस कंडीशन में लेकर जाने वाला हूं जहां पर आप अपने फोबिया वाली कंडीशन को सामने देख पाएंगे। अब ऐसा ना हो वो कंडीशन आपको इतनी ज्यादा डरा दे कि आप अपने लिए पहले अपने आप को रिलैक्स कर लें। सबसे पहले एक ऐसी चीज, एक ऐसी घटना को अपने मन में लाएं जो आपको बहुत रिलैक्स करने वाली है। वो आपका कोई मेडिटेशन हो सकता है, वो कोई ब्यूटीफुल प्लेस जो आपने देखा हो, या आपने कभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किस जगह पर दी हो, किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी इवेंट में आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, आपने बहुत अच्छा गाना गाया हो। कोई भी चीज जो आपको कंफर्ट लेवल पर ले आए, जो आपको पॉजिटिव फील कराए, ऐसी कोई भी चीज जब आप उस फीलिंग में जाएं तो अपने हाथ की एंकरिंग कर ले। एंकरिंग, एंकरिंग का मतलब है उसके लिए आपने, सपोज मैंने सबसे छोटी उंगली को, दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली को धीरे से प्रेस किया, जब वो फीलिंग मेरे अंदर आ रही थी तो ये एंकर मेरे अंदर एस्टैब्लिश हो गया। एंकरिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरा एंकरिंग का दूसरा एनएलपी का वीडियो देख सकते हैं। एंकरिंग टेक्निक यही होती है कि उस पर्टिकुलर फीलिंग को अपने बॉडी के किसी पार्ट से, किसी एक्शन से, किसी कीवर्ड से आप जोड़ सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी रिलैक्स, वेरी रिलैक्स। वेरी रिलैक्स वर्ड जो है, रिलैक्स वर्ड आपको रिलैक्स कर दे। ये अपने अंदर एंकर जरूर एस्टैब्लिश कर लीजिए, नहीं तो दूसरा वीडियो देख लीजिए एंकरिंग का, ताकि आपको एंकरिंग समझ आ जाए। पहले अपने आप को रिलैक्स जरूर कर लें। अब अब मैं आपको इमेजिन करने को बोलूंगा कि आप एक सिनेमा में, एक थिएटर में बैठे हैं, थिएटर के अंदर बैठे हैं, फ्रंट रो पर बैठे हैं, और सामने आपकी लाइफ की वो मूवी चलाई जाने वाली है जो आपका फोबिया, जिस चीज से आपको फोबिया है उसकी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को आप इमेजिन करेंगे। वो जो इमेजिनेशन है एक मूवी के रूप में आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। ये चीज आप अभी देख पा रहे हैं। प्रोजेक्टर पीछे से फिल्म डाल रहा है, ये फिल्म जो डाल रहा है ये आपकी ही मूवी है, आपकी ही मूवी है। तो अब आपने क्या करना है, आप बैठे भी हैं, आप बैठे भी हैं, साथ ही साथ आप अपने आप को वहां देख भी पा रहे हैं कि आप उस मूवी का पार्ट हैं, यानी कि ये मूवी आप पर ही घटित हो रही है। आप दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं, देख भी रहे हैं अपने आप को कि मैं बैठकर देखने वाला हूं, और एट द सेम टाइम आप उस मूवी के अंदर भी हैं। वो मूवी आप ही के साथ हो रही है, आप ही की मूवी आपको दिखाई जा रही है। कोई अनयूजुअल चीज नहीं बोल रहा हूं, आप देखते हैं ऐसा, अपनी ही पहले की हुई रिकॉर्डिंग को आप देखते हैं, अच्छा अरे अरे ये मैं हूं, देखो ये मैं ऐसा कर रहा हूं, ये मैं वैसा कर रहा हूं, आप देखते हैं। सिमिलरली ये मूवी आपके सामने चल रही है और आप इसको सामने बैठकर देख रहे हैं। ये सीन आप देख सकते हैं यहां पर, अपने वॉचिंग यू, वॉचिंग यू, आप अपने आप को अपने आप के सामने बैठा हुआ देख पा रहे हैं। तो अब दोनों सिचुएशन में आप हैं, वो भी आप हैं और ये भी आप हैं, लेकिन इस समय आप अपने आप को पूरी तरह उस मूवी के अंदर इन्वॉल्व कर दें, पूरी तरह इन्वॉल्व कर दें। पहले आपने एंकर सेटअप कर लिया, जैसे मैंने कहा मैंने बिल्कुल पीसफुल हो चुका हूं, बिल्कुल पीसफुल हो चुका हूं, आपने एंकर सेटअप कर लिया। आपने सपोज अपने दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली को धीरे से दबाया ताकि ये एंकर आपके दिमाग में बैठ जाए। आगे से कभी आपको कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो, तुरंत इसको जैसे प्रेस करेंगे आप एकदम वही जो पीसफुल वाली कंडीशन, रिलैक्सेशन वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे। यहां तक क्लियर है? अब अपने आप को मूवी चलता हुआ देखने की, आप थिएटर के आगे बैठ गए हैं और मूवी, आपकी मूवी चलाई जाने वाली है। अब करना क्या है, सबसे पहले जो भी आपका फोबिया वाला इवेंट है वो आपके सामने चलाया जा रहा है फॉरवर्ड में, लेकिन उसकी ब्लैक एंड व्हाइट है। वो जो आपके जीवन की वो घटना है, सपोज आपको स्नेक फोबिया है तो आप वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट स्नेक फोबिया वाला इवेंट याद करेंगे। या सपोज आपको लिफ्ट फोबिया है तो ऐसा इवेंट आप याद करेंगे कि जहां बिल्कुल बुरी से बुरी कंडीशन में आप फंस चुके हैं।
लिफ्ट में फंस चुके हैं और अपने आप को सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। आप इमेजिन कर रहे हैं आप लिफ्ट में बुरी तरह फंसे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं उस चीज को, लेकिन ये मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में आपने सामने चलानी है, ब्लैक एंड व्हाइट में। फाइनली आपने बहुत प्रयास किया, जैसे लिफ्ट में आप फंसे हुए हैं, आपने बहुत एफर्ट लगाया, आपने वो बेल बजाई, अलार्म बजाया, फिर 15-20 मिनट तक आप वहां टॉर्चर होते रहे, और फिर आपको किसी तरीके से हेल्प ली गई, कोई आया जिससे आपको वो लिफ्ट का दरवाजा खोल के बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। मान लो ये पूरा इवेंट था, इस पूरे इवेंट को आपने अपने अंदर देखा, आपने अपने अंदर, लेकिन ये इवेंट जो है आपने ब्लैक एंड व्हाइट में चलाना है, ब्लैक एंड व्हाइट में, यानी कि उसकी इंटेंसिटी को, उसके कलर्स को रिड्यूस कर देना है। कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? साथ ही साथ जब मूवी बिल्कुल एंड में पहुंचती है तो पूरी स्क्रीन एकदम ब्लैक हो जाती है, एकदम ब्लैक हो जाती है। जैसी मूवी फिनिश होती है उसको एकदम ब्लैक कर दें। फॉरवर्ड किया आपने मूवी को, नॉर्मल चलाया, लेकिन चलाया ब्लैक एंड व्हाइट में। अब मूवी लास्ट में पहुंची, उसको बिल्कुल व्हाइट कर दिया, एकदम व्हाइट स्क्रीन कर दी। अब वापस इस मूवी को अब रिवर्स में चलाना है, लेकिन कलर्ड में चलाना है। अब मूवी को रिवर्स रिवर्स रिवाइंड जैसे करते हैं, रिवाइंड वाला बटन दबा देते हैं, तो जो घटना बाद में हुई थी वो पहले होती है। जो घटना बाद में हुई थी, जैसे अभी लिफ्ट वाले एग्जांपल में मैंने कहा कि कोई पर्सन आपको रेस्क्यू करने के लिए आया, कोई आपको बचाने के लिए आया, लेकिन वो आया, वो पहले आ गया, फिर वो सारी घटना दोबारा से हुई, फिर आप उसी ट्रॉमा वाली कंडीशन से गुजरे, फिर आप कैसे लिफ्ट में फंसे थे वो वाली घटना आई, तो आपने पूरी मूवी को रिवाइंड किया, लेकिन कलर्ड में रिवाइंड किया। समझ पा रहे हैं? कलर्ड में रिवाइंड किया, और फिर से आप मूवी के स्टार्टिंग में आ गए। स्टार्टिंग में पहुंचते ही फिर से पूरी स्क्रीन को आपने ब्लैक आउट कर दिया, पूरी स्क्रीन को आपने ब्लैक आउट कर दिया, बस इतना। इसी घटना को आप 2 से 3 बार रिपीट कर लें एंड योर फोबिया इज गॉन। आप कहेंगे इतना सिंपल सी बात है? यस माय डियर, ये इतनी ही सिंपल सी बात है। इतना बड़ा फोबिया था, जाने में कितना देर लगाएगा? मैं कई बार सवाल करता हूं लोगों से, 100 साल से एक कमरे में अंधेरा हो, क्या उसे अंधेरे को भगाने में कितना टाइम लगेगा? क्या 100 साल लगेंगे? नो। जिस मोमेंट पे आप लाइट जला दोगे, फिनिश। फास्ट फोबिया क्योर बिल्कुल वैसा ही है, लाइट जला देने लायक। यूं लाइट जलाइए और यूं फोबिया फिनिश। 3-4 बार इस घटना को रिपीट करें, ज्यादा होती है तो थोड़ी और 5-6 बार रिपीट कर लें। कोई और ज्यादा ट्रॉमेटिक चीज याद आती है तो उस कंडीशन को फिर एक बार लगाकर फिर रिपीट कर लें, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कहीं बीच में अगर आपका कंडीशन खराब होने लगे, आपको ज्यादा ही डर लगने लगे, आपको लगने लगे कि नहीं नहीं ये तो ज्यादा हो गया, मतलब आप इतने ज्यादा डर गए कि कंट्रोल से बाहर हो गई, तो तुरंत अपना वो एंकर यूज करें। एकदम जैसे आपने प्रेस किया, आप तुरंत रिकवर हो जाएंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। इसको किसी के प्रेजेंस में करें, किसी के साथ करें तो ज्यादा अच्छा है। नॉर्मली ऐसा ही मैं प्रेफर करता हूं, पर फिर भी अगर कोई नहीं होता साथ में तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। रिलैक्स हो जाएं अच्छे से। इस पूरी सीक्वेंस को मैं ऑडियो के रूप में भी इसी वीडियो के साथ, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, इसी ऑडियो के साथ, इसी वीडियो के साथ मैं उसका ऑडियो भी डाल दूंगा, ताकि घर पे बैठकर आसानी से आप इस पूरी घटना को अपने आप के साथ कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं हजारों लाखों लोगों के साथ आप ये वीडियो शेयर करेंगे, ताकि दुनिया का जो फोबिया है वो दूर हो सके। समझ लीजिए सारे के सारे फोबिया अल्टीमेटली डेथ से रिलेटेड हैं, फियर हैं, फियर है, किसी भी चीज का फियर है, और फियर जो है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। कोई भी चीज आपको रोकने वाली नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ योर फ्यूचर, यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ, यू आर द हीरो योर ओन स्टोरी। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। एनएलपी फोबिया क्योर टेक्निक है। फोबिया क्योर क्या होता है एग्जैक्टली आपको बता देते हैं। फोबिया जो होते हैं लगभग, जैसे मैंने आपको कहा 500 टाइप के अलग अलग फोबियाज होते हैं। कोई भी किसी भी टाइप का फोबिया हो सकता है। फोबिया मैंने, जैसे किसी को हाइट का फोबिया है, किसी को पानी का फोबिया है, किसी को फायर का, आग का फोबिया, किसी को इंसेक्ट का फोबिया है।
किसी भी चीज से कोई डर जो है ना एक टाइम में बैठा हुआ था। किसी को खाने पीने की चीजों का फोबिया है, कोई ऐसी चीज स्पेसिफिक ये वाली चीज, या जैसे कहा मैंने चूहों का फोबिया है, ये भी एक फोबिया है। ऐसे बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी। सिमिलर टू एलर्जी, जैसे एलर्जी होती है ना, किसी को जो है वो डस्ट से एलर्जी है, किसी को इससे एलर्जी है, किसी को पानी से है, किसी को खास तरह की सब्जी से है, वेजिटेबल से है। तो ऐसा कोई भी फोबिया हो सकता है। फोबिया का मतलब है, अब इसमें क्या होता है, इसको एनएलपी के टर्म्स में बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न। पैटर्न का मतलब है जो वो पैटर्न रिपीट होता है, कोई एक चीज जो आप बार बार करते हो। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि जैसे आपके सामने जैसे मैंने कहा कि बच्चे के सामने आपने डर के दिखाया उसको कि सामने कोई लिजर्ड आ गई या कोई कॉकरोच आ गया, तो आपने डर के दिखाया, तो बच्चे ने उस लिजर्ड के साथ आपके इस चीज को एसोसिएट कर लिया, जोड़ लिया। उसने कहा कि ये फोबिया, ये इस चीज का मतलब इस चीज से मुझे डरना है। या एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो गया जैसे उस चीज के बारे में आपके मन में फियर आ गया। सपोज आपने किसी को, जैसे किसी ने, किस लिए आप, जैसे आप 10वीं मंजिल पर खड़े थे और आपने किसी को लिटरली गिरते हुए देखा अपनी आंखों से, और बहुत पेनफुल डेथ किसी की देखी, या आप खुद को कुछ ऐसा हो गया, तो वो चीजों का फोबिया मन में बैठ जाता है। एक पर्सन को लिफ्ट फोबिया था, वो लिफ्ट में एक बार फंस गया था और बहुत 15-20 मिनट उसको लग गए थे। 15-20 मिनट बाद बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकल पाया था। तो उसको लिफ्ट का फोबिया पैदा हो गया ऐसे, राइट। तो उसको आप ठीक कैसे करते हो, उसमें आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट को बोलोगे कि अपने माइंड में जो भी, आप अपने आप को ऐसे मानो कि आप एक थिएटर में बैठे हो। आप भी साथ में आपको बता भी रहा हूँ और प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। आप अपने आप को ये मानेंगे कि आपके सामने आप एक थिएटर में बैठे हो, ठीक है, और थिएटर में आपके सामने जो पर्दा है उसमें आपकी एक मूवी चलाई जाने वाली है। जो आपका वर्स्ट फियर है ना, आप तक का वर्स्ट फियर, वो उसमें चलाया जाने वाला है, राइट। जो भी आपने, सपोज किसी को लिफ्ट का फोबिया है, तो लिफ्ट में आप फंस गए हो और बुरी तरह से फंस गए हो, ये वाला आपको सीन उसमें क्रिएट करना है। लेकिन उससे पहले कि आप उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डर जाओ, आपको पहले एक एंकर देना है। एंकर क्या देना है, जैसे सपोज मैं आपको ये कहूंगा, आप एक बार आंखें बंद कर लें और अपनी मोस्ट कंफर्टेबल चीज को याद करें जिस स्टेज में, चाहे वो मेडिटेशन में हो सकती है, चाहे वो बहुत ही कोई अच्छी ट्रिप पे आप गए हो जहां आपने सबसे ज्यादा रिलैक्स फील किया हो, एक बार आप स्टेज को फील करें। कुछ ऐसा याद कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, जिस समय वो पर्सन, हमारा क्लाइंट कंफर्टेबल फील कर रहा है, आपने एक एंकर दे दिया, या ये कर दिया, या मैंने एक हल्का सा इनकी फिंगर को मैंने ये प्रेस कर दिया, मैंने इनकी फिंगर को प्रेस कर दिया। ये क्या किया मैंने, एंकर। एनएलपी की एंकरिंग टेक्निक है। क्या है, एंकरिंग, याद रहेगा। एंकर माने वही जो मैंने कल आपको पावलो वाला एग्जांपल समझाया था, डॉग एंड राइट, वो सारी चीजें, ये एंकरिंग है। अब जिस स्टेज में वो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, मैंने इनकी एंकरिंग कर दी, हल्का सा मैंने यहाँ प्रेस कर दिया, या मैंने इनकी फिंगर को हल्का सा प्रेस कर दिया। बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। ये मैंने इनको हल्का सा प्रेस कर दिया। इसलिए क्या मैंने, कि जब मैं फोबिया वाली मूवी इनको दिखाऊंगा, अगर ये बहुत ज्यादा डर गए तो इनको कौन सी चीज से रिलैक्स किया जाएगा, ये मैंने रिलैक्सेशन एंकर सेट कर दिया। क्लियर, राइट। अब मैं इनको उस मूवी में लेकर जाऊंगा जो सबसे डिफिकल्ट वाली पार्ट है। ओके, अब आप देख रहे हैं आपके सामने एक थिएटर है, थिएटर की स्क्रीन है, आप थिएटर के अंदर बैठे हैं, फर्स्ट रो में बैठे हैं, और आपके सामने पर्दा है, पीछे से प्रोजेक्टर से एक बड़ी ब्यूटीफुल सी मूवी सामने चलाई जाने वाली है, जिसको आप क्लियर देख पाएंगे, बिल्कुल क्लियर देख पाएंगे। देख पा रहे हैं, मन में इमेजिनेशन होगी, क्लियर है। ओके, आप फ्रंट सीट पर बैठे हैं, उस थिएटर में आपके सिवा कोई और नहीं है, पीछे से एक पूरी बीम और पूरी वाइड स्क्रीन पर आपको वो मूवी दिखाई जाने वाली है। अब आपका सबसे बड़ा फोबिया कौन सा था, हाइट का। ओके ओके, हाइट का फोबिया, राइट। तो आप देख रहे हैं अपना एक वर्स्ट इमेजिनेशन को अपने सामने देख पाएंगे, वर्स्ट इमेजिनेशन को, जहां आप बिल्कुल ऊपर 50वीं मंजिल पर खड़े हुए हैं और आपको नीचे देखने को कहा जा रहा है। 50वीं मंजिल पर आप खड़े हुए हैं और आपको नीचे देखने को कहा रहा है। ये मूवी आपके सामने सामने नजर आ रही है और आप इसको देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये केवल एक मूवी है, आप देख पाएंगे, आप देख पाएंगे, आप देखने वाले अपने आप को क्लियरली देख रहे हैं, आपके सामने मूवी है। आपको डर लग रहा है, तो फीलिंग स्केयर,
एक बार फिर से ऐसी वर्स्ट चीज की कल्पना करें जो आपको बहुत स्केयर कर दे, जो आपको लिटरली स्केयर कर दे। अगर मैं आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको स्केयर कर दे, ऐसी चीज कल्पना कर पा रहे हैं जहाँ आपको लिटरली फियर हो शुरू हो जाए, है ऐसा कुछ आप पा रहे हैं? ओके, पहाड़ पर हैं आप, ये डर लग रहा है अभी आपको, कुछ चीज से लग रहा है डर, देख रहे हो, लग रहा है कुछ फियर है, लग रहा है कुछ फियर। ओके, परफेक्ट। अब ये जो सीन आपने अभी देखा, ये सेम चीज अब आप अपने मूवी की थिएटर की स्क्रीन में आप देख रहे हो। बिल्कुल आप पहाड़ की चोटी पर हो और आपको नीचे देखने को कहा जा रहा है, नीचे बिल्कुल क्लिफ किसी चोटी के बिल्कुल कॉर्नर पे आप खड़े हो और एकदम नीचे देखने को गहरी खाई, नीचे एकदम गहरी खाई आप देखने को, ये आप देख रहे हो सामने, लेकिन आप अपने आप को दूर से देख पा रहे हो, आप अपने आप को महसूस कर पा रहे हो कि आपके सामने वो स्क्रीन पर वो चल रहा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस मूवी को फॉरवर्ड चलाना है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में चलाना है। इस मूवी को फॉरवर्ड चलाना है और ब्लैक एंड व्हाइट में चलाना है। जब हो जाए तो मुझे हल्का सा सिर हिलाकर इंडिकेट करें कि मूवी का एंड आ गया है। ओके, चलाएंगे, स्टार्ट करिए। इस मूवी को जो वर्स्ट सीन है, इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट में फॉरवर्ड चलाइए। समझ में आ रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट में, जैसे पुरानी मूवीज हुआ करती थी, उसको फॉरवर्ड चलाइए। चलाइए जरा। यहाँ देखिए, मैंने हमेशा हाथ यहाँ क्यों रखा हुआ है, जस्ट कभी भी ये ज्यादा स्कैरी फील करें तो इमीडिएटली मेरा एंकर सेट है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? ओके, चलाइए जरा। चल रहा है? ओके, एंड पर पहुंचिए, जैसे एंड पर पहुंचिए, हो गया फाइनल। ओके, स्क्रीन पूरी एकदम ब्लैंक हो गई है, पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई है, पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई है, आप सामने देख पा रहे हैं, पूरी स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो चुकी है, पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो चुकी है। अब जहां से आप खड़े हैं, यहां से इसी मूवी को अब रिवर्स चलाइए, लेकिन कलर्ड में चलाइए। अब रिवर्स, जो भी सीक्वेंस हुई है, आपने रिवाइंड का बटन दबा दिया है और ये पूरी सीक्वेंस को आपने रिवाइंड कर दिया कलर्ड में। देख पा रहे हैं, कलर्ड में पूरी मूवी रिवाइंड हो रही है, पूरी मूवी रिवाइंड हो रही है, पूरी मूवी रिवाइंड हो रही है। हो गई रिवाइंड? ओके, परफेक्ट। पूरी स्क्रीन एक बार फिर से ब्लैंक हो गई है, पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट टाइम फिर से, अब आप फिर ब्लैक एंड व्हाइट में फॉरवर्ड वर्ड में चलाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में फॉरवर्ड में चलाएंगे, चलाएंगे जरा, ब्लैक एंड व्हाइट में फॉरवर्ड में आप चलाएंगे। हो गया? ओके, मूवी के बिल्कुल एंड में पहुंच गए हैं आप, बिल्कुल एंड में हो चुके हैं, एंड में पहुंच चुके हैं। पूरी स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो गई है, एकदम ब्लैक स्क्रीन, स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है। एक बार फिर से रिवर्स में कलर्ड, रिवर्स में कलर्ड, मूवी कलर्ड में आ रही है और रिवर्स चल रही है, जो घटना हुई थी बिल्कुल रिवर्स चल रही है। रिवाइंड का बटन आपने दबा दिया, ये कंट्रोल आपके पास में है, दोबारा से करें। हो गया? एक बार फिर से पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो चुकी है। तीसरी बार, अब आप इसको फिर से फॉरवर्ड में ब्लैक एंड व्हाइट चलाएं। पूरी मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में सामने। हो गई है? ओके, एक बार पूरी स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो गई है, अब रिवाइंड करेंगे कलर में, कलर में रिवाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है?
हो गया? ओके, अब फिर फॉरवर्ड करेंगे। अब सिर्फ सोचिए उस सीन के बारे में, आंखें खोलिए, सोचिए उस सीन के बारे में जो फर्स्ट टाइम जब आपने ट्राई किया, सेकेंड और थर्ड में क्या सेम डर लगा? पहुंचने के जब देखते हो, हाँ, बॉडी में वही सिम्टम्स आते हैं, सारे सिम्टम आते हैं। ओके, इस समय एक बार फिर आप इमेजिन करें, एक बार फिर से लास्ट टाइम इमेजिन करें उसी सेम चीज को, आंखें बंद करके एक बार फिर इमेजिन करें वही सीन जो बिल्कुल वही जो आप डेप्थ में देख रहे थे, फियर लग रहा था, जरा देखिए जरा। अब महसूस नहीं हो रहा। ये टेक्निक है। समझ में आया? समझ में आया? ओके, ग्रेट।